प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको लाभ भाव से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जीवन में आप कितना धन लाभ कमा पाएंगे, इसकी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। आपकी कितनी इच्छाएं पूरी होंगी और कितनी इच्छाएं होंगी, इसकी जानकारी भी आपको आज मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही रोचक होंगी। ये मुझे विश्वास है कि ऐसी जानकारी आपने पहले नहीं देखी होंगी और ये आपको आपकी कुंडली को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। आप अपनी कुंडली को बहुत गहराई तक सीख पाएंगे, जान पाएंगे। इसीलिए आप आज की वीडियो के साथ जुड़े रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लगातार ऐसी ही रोचक वीडियो देते रहता हूं। सर्वप्रथम आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। आप जानते हैं लाभ भाव किसको बोलते हैं? जो जन्म कुंडली का 11वां यानी एकादश भाव होता है, जो लाभ भाव होता है, वही हमारे आय का भाव माना गया है। हम जीवन में कितना धन लाभ कमा पाएंगे, आय कमा पाएंगे, उसकी स्थिति लाभ भाव से ही देखी जाती है। व्यक्ति की इच्छाएं कितनी होंगी और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस तरह का वो प्रयास करेगा, इसे भी हम इसी लाभ भाव से देखते हैं। लाभ भाव आपका सोशल सर्कल है। आप लोगों से कितना घुलना मिलना चाहते हैं, कितना घुलते मिलते हैं, इसकी स्थिति भी लाभ भाव दर्शाता है। वैसे तो पूर्व में मैंने आपको लाभ भाव से जुड़ी कई वीडियो दी है। आज ये वीडियो कुछ भिन्न है। इसमें आप देखिए कि आपकी कुंडली, पहले आप अपनी लग्न कुंडली अपने सामने रखिए। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अपनी पूरी जन्म कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी। लग्न कुंडली को अपने सामने रखे और केवल इतना काम करे कि अपने लाभ भाव की कुंडली को लग्न बना ले। यानी इस उदाहरण से समझिए। आज का ही उदाहरण है। मेष लग्न की आपको कुंडली दिख रही है। यहां लाभ भाव कौन सा है? तो यहां पर जहां पर 11 का अंक लिखा है, वही लाभ भाव है। अगर पहले आप इस कुंडली से देखें तो आपने देखा कि लाभ भाव का स्वामी कुंडली के, मतलब लाभ भाव का जो स्वामी है शनि, वो कुंडली के लाभ भाव में ही विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है। तो आपने देखा कि हाँ, व्यक्ति के लिए लाभ की स्थिति तो अच्छी नजर आती है। व्यक्ति के पास जीवन में अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। यहां पर लाभ भाव से जुड़े और भी कुछ सूत्र आप लगा सकते हैं कि कितना लाभ होगा, दृष्टि किसकी है। हालांकि इस शनि पर आप देख पा रहे किसी की दृष्टि नहीं है, तो यहां पर बस लाभ भाव के स्वामी से ही नजर आता है कि हाँ, लाभ की स्थिति ठीक है। बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएंगी, लेकिन मध्यम कही जाएंगी, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि ठीक है, चलिए लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में है तो धन लाभ कमा करवाता रहेगा। शनि जैसा ग्रह है तो अधिक मेहनत के बाद करवाएगा। अब ये सब बातें तो आपने इस लाभ भाव की कुंडली, मतलब इस लग्न कुंडली से देखा। अब आप क्या कीजिए, अब आप जहां पर इस कुंडली में 11 का अंक लिखा है उसे लग्न में लिख दीजिए और उसी के अराउंड में सारी कुंडलियां घुमा दीजिए। उसके अनुसार अपना लग्न बनाकर देखिए। कैसे? इस कुंडली को देख लीजिए। पास में आप देख पा रहे हैं ये लग्न कुंडली, उसका लाभ भाव घुमाकर मैंने ये कुंडली बना दी तो वो लाभ भाव की कुंडली बन गई। अब इस लाभ भाव की कुंडली को लग्न कुंडली मानकर अपने लाभ के लिए फलादेश कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में शनि को लग्न में लेकर सूर्य की स्थिति बताई, चंद्रमा की स्थिति बताई, तो वो कर्म कुंडली बनाकर आपको बताई। अब वैसे लग्न के आधार पर नहीं, कर्म कारक शनि के आधार पर वो मैंने आपको बताया। आगे इसी प्रकार मैं आपको अन्य भावों की जानकारी भी दूंगा, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण इस लाभ भाव से जुड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए अब एक तरह से देखा जाए तो आप किसी भी भाव को लग्न बनाकर अपनी पूरी नई कुंडली बना सकते हैं, उस भाव से जुड़ी कुंडली बना सकते हैं। और इसमें लग्न कुंडली की तरह अलग अलग विषयों की व्याख्या नहीं होंगी, इसी में लाभ भाव की पूरी व्याख्या होंगी। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। आपने लाभ भाव की कुंडली बना ली, अपने ग्रहों को लाभ भाव में घुमाकर लाभ भाव की कुंडली बना ली। इसी उदाहरण की बात करेंगे तो जो लाभ भाव की कुंडली आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें शनि लग्न में आ गए हैं, क्योंकि वो लाभ भाव में थे लग्न कुंडली में, अब यहां पर लग्न में आ गए हैं। अब क्या करें? अब आप देखेंगे तो यहां पर लाभ भाव के अंदर आपको 4 ग्रह नजर आ रहे हैं। कौन कौन? सूर्य, साथ ही साथ मंगल, चंद्रमा और यहीं पर बुध भी है। अब आपने देखा कि लाभ भाव में तो 4 ग्रह हो गए, यानी ये कुंडली और मजबूत हो गई लाभ के दृष्टिकोण से। लाभ के दृष्टिकोण से अगर हमने लाभ की कुंडली बनाई है तो पूरा लाभ के दृष्टिकोण से ही देखेंगे। तो
यहां अगर आप देखेंगे तो लाभ कुंडली का ये जो भाव है, इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ का लाभ भाव का स्वामी है कौन है? लाभ भाव का इस कुंडली में स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या प्रभाव निकला कि हाँ, इस व्यक्ति के लिए वास्तविकता में बोल सकते हैं आप कि लग्न कुंडली से भी और यहाँ लाभ भाव की कुंडली से भी लाभ के योग बहुत मजबूत नजर आते हैं। इसमें लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, उन बातों पर मैं विचार करता हूं। आप अपनी कुंडली सामने रखिए। ये तो आपने सामान्य योग देख लिया कि चलो लाभ भाव के ऊपर क्या स्थिति है, कितना प्रभाव आया। यहाँ तो 4 ग्रह आ गए, पहले लाभ भाव का स्वामी आ गया, तो आपने देखा बहुत बढ़िया स्थिति हो गई, ये तो अच्छे लाभ के योग बता रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए आपको कुछ बातें विचार करना है जो भी अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, लग्न का स्वामी कौन से लग्न का? लाभ भाव के लग्न का स्वामी। इस कुंडली के आधार पर लाभ भाव के लग्न का स्वामी शनि है, क्योंकि कुंभ राशि है लाभ भाव में, और यहां पर लग्न में आप देख पा रहे शनि स्वयं विराजमान है। तो इस लग्न कुंडली का जो स्वामी शनि है, यह मजबूत अवस्था में लग्न में ही विराजमान है। यह भी इस बात को दर्शा रहा है कि व्यक्ति को जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन लाभ करवाएगा, सुख देने का काम करेगा, और व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं उनको एक एक करके, क्योंकि शनि जैसा ग्रह है तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पूरा करता नजर आएगा। अगर कोई और अच्छा मजबूत ग्रह होता, शुक्र जैसा ग्रह होता, तो आप ये बोल पाते कि व्यक्ति की इच्छाएं अधिक रहेंगी, उनके लिए प्रयास अधिक रहेगा, उनके लिए कोशिश भी रहेंगी और परिणाम भी मिलेगा, ये आप बोल सकते हैं। तो यानी जो इस कुंडली का लाभ भाव की कुंडली आपने बनाई, उसका लग्न का स्वामी लग्न में ही है, तो ये एक बलवान स्थिति है, और आप देख पाएंगे कि आपको ये अच्छा प्रभाव देने वाला है। लाभ की जो भी आपकी इच्छाएं हैं जीवन में, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको एक एक करके धीरे धीरे करके ये पूरा बनाने का काम करेगा। ठीक, इसके बाद अब लाभ का स्वामी आपने देखा, जो लाभ की कुंडली बनी, इसका स्वामी आपने देखा दूसरे भाव में है। अब यहां पर आपको थोड़ा समझना है, दूसरा भाव किसका है? ऐसे तो कुंडली के हिसाब से आप देखते हैं धन संचय का है, लेकिन यहां संचय की बात नहीं होगी। ये लाभ भाव की कुंडली है। लाभ भाव से दूसरा जो घर होता है, लाभ की वृद्धि का होता है। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि लाभ की वृद्धि के लिए बहुत अधिक विचार करता रहेगा। लेकिन दूसरा भाव जो होता है, कुटुंब को भी दर्शाता है। यानी ऐसा व्यक्ति धन वृद्धि के लिए भी सोचेगा, लेकिन यह भी संभव है कि उसका धन अपने कुटुंब के ऊपर अधिक खर्च होता रहेगा। क्योंकि लाभ भाव का स्वामी जब भी अपने से दूसरे भाव में जाएगा, तो वो लाभ में वृद्धि तो करेगा, लेकिन वो वृद्धि व्यक्ति के पास संचित रूप में नहीं रहेगी। यहां ये दूसरा भाव धन संचय वाला प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि लाभ से दूसरा होने के कारण ये वृद्धि तो दर्शा रहा है, संचय नहीं दर्शाता। यहां पर ये भी आप देख पाएंगे कि लाभ से दूसरे भाव में स्थित जो भी लग्न का स्वामी है, वो अगर दूसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति को एक से अधिक मात्रा से लाभ कमाने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन बस वही बात है कि व्यक्ति को संतुष्टि उतनी जल्दी नहीं मिलेगी, व्यक्ति को अधिक प्रयास करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि लाभ का स्वामी तीसरे भाव में है। इस कुंडली के अंदर लाभ का स्वामी, जो लाभ की कुंडली है उसके अंदर लाभ का स्वामी तीसरे भाव में है, तो यह दर्शाता है कि आप लाभ कमाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते रहेंगे, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते रहेंगे, और निश्चित रूप से मानिए आपको यह लाभ अच्छी मात्रा में करा भी पाएगा। यह जरूर है कि लाभ का स्वामी, मैंने कहा था कि लाभ भाव जो है कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आपके छठे से छठा होता है, 12वें से 12वां होता है। इसीलिए अगर लग्न बना के भी देख रहे तो रोग वाला प्रभाव भी इसके अंदर ये नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए लाभ का स्वामी अपने से तीसरे में जाएगा, तो ये बात तय है कि ये आपको रोग भी दे, यात्राएं भी अधिक करवाए, चिंता भी प्रदान करे, लेकिन फिर भी ये बात तय है कि आपको लाभ देने में कमी नहीं करेगा, लाभ आपको अवश्य से करवाएगा। फिर आपने देखा कि लाभ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ में है। अब मैंने आपको बताया था, जो ग्रह अपने से चतुर्थ में जाएगा, 4 घर आगे जाएगा, वो अपने सुखों में वृद्धि करेगा। जो जिस भाव का वो स्वामी है उसके लाभ आपको अवश्य से देगा। यानी लाभ भाव का स्वामी आपके अपने से 4 घर आगे जाकर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में ये आपको लाभ अवश्य से कराएगा, लाभ में कमी नहीं करेगा। लेकिन ये लाभ आप अपने लिए कभी नहीं कमा रहे, ये आपको सोचना चाहिए। आप जीवन में जो भी अर्जित कर रहे हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव है। ये बात तय है कि व्यक्ति को जीवन में धन तो मिलेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। वो जो व्यक्ति चाहता है उसका प्रयास भी ये रहेगा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, लेकिन स्वयं के लिए बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहां व्यक्ति चाहत भी हो कि हाँ मैं अपने लिए कुछ करूं, लेकिन वो स्थिति कम बन पाएंगी, अधिकतर दूसरों के लिए करना पड़ेगा, या जिम्मेदारी इतनी रहेंगी कि उसे दूसरों के लिए ही करना पड़ेगा। ये बात आप देख पाएंगे।
यहाँ पर लाभ का स्वामी चतुर्थ में जाता है तो निश्चित ही व्यक्ति को सुख सुविधा प्रदान करता है, लेकिन बस वही कमजोरी है कि व्यक्ति स्वयं उसका सुख का भोग नहीं कर पाता और स्वयं थोड़ी चिंता में रहता है। फिर आपने देखा कि लाभ का स्वामी अपने से 5 घर आगे है। 5 घर आगे कहीं न कहीं ये प्रभाव देता है कि व्यक्ति अधिक धन कमाने के लिए प्रयास तो करेगा, लेकिन पंचम भाव में मेहनत वाला प्रभाव नहीं है। पंचम भाव में बुद्धि वाला प्रभाव है। ऐसा व्यक्ति अगर बुद्धि से जुड़ जाए, बौद्धिक कार्य करके अगर धन कमाना चाहे तो धन मिल सकता है। जहां ऐसा व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं बहुत अधिक संघर्ष कर लूंगा, बहुत अधिक प्रयास करूंगा, तब जाके धन मिल सकता है, तो प्रभाव हमेशा कम ही नजर आएगा। यहाँ ये बात समझ के चले कि लाभ का स्वामी अपने से 5 घर आगे होता है तो लाभ में कमी नहीं लाता, बस व्यक्ति को अधिक मेहनत करवाता है। ये देखने को मिलता है कि मेहनत किस प्रकार की, बौद्धिक मेहनत। अगर शारीरिक मेहनत करेगा तो व्यक्ति मेहनत ही करता रह जाएगा, लाभ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहां पर आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अधिक मेहनत तो करे, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करके करे। ऐसा नहीं कि बस जो मन में आया वो करते जा रहा है। कोई स्किल से ऐसा व्यक्ति जुड़ जाए, कोई नई चीजें जुड़ ले, तो अवश्य से सफल हो पाता है ऐसा व्यक्ति। लाभ का स्वामी अपने से छठे में है तो ये भी आपको सुख दिलाता है, लाभ दिलाता है, लाभ में कमी नहीं लाता, लेकिन ये समझना चाहिए ये रोग के लिए भी प्रभाव देता है। आपको ये प्रभाव भी देता है कि आपको जीवन में सुख सुविधा मिलेंगी, लेकिन हो सकता है आपका उसमें इतना योगदान न हो। आपको जो मिला घर परिवार की तरफ से या अन्य प्रकार से मिल गया, स्वयं से जब कमाने गए तो संघर्ष बहुत मिला, रुकावटें बहुत आई, या व्यर्थ में कहीं पैसे फंस गए। तो इस तरह की बातें देखने को मिल सकती है। यानी थोड़ा सा मध्यम प्रभाव रहेगा, लेकिन यह है कि व्यक्ति को सुख सुविधा की वस्तुएं जो भी चाहिए वो मिल जाएंगी। उसका जो लाभ का जो उसकी जो इच्छाएं है लाभ से जुड़ी, वो पूरी अवश्य हो जाएंगी। वो अपने लाभ में संतुष्ट रहेगा, जो उसे मिल रहा है उसमें वो कम से कम सुखी रहेगा। फिर आपने देखा लाभ भाव का स्वामी अपने से 7वें बैठा है, तो ये स्थिति आप देख पाएंगे कि लाभ का जो लग्न का स्वामी बना वो 7वें में आ गया, तो इसी अवस्था में लाभ तो ये करवाएगा। यहां पर ये बात देखने को मिलेंगी कि व्यक्ति को नए लोगों से जुड़ना चाहिए, कोई लोगों से जुड़ता रहे, कॉन्टेक्ट रखे, बातचीत करते रहे, तो ऐसा व्यक्ति अधिक सफल हो पाता है। यहां ये देखने को मिलेगा कि लाभ का स्वामी अपने से 7वें में जाता है तो विपरीत से लाभ अच्छा करवाता है, विपरीत लिंग से लाभ करवा सकता है। कोई अगर आप पुरुष है तो महिलाओं के साथ जुड़ने से, आपका कार्य ऐसा हो कि महिला आदि कस्टमर अधिक आए, उससे आपको लाभ हो, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। यानी विपरीत से लाभ आपको अधिक होगा। बाकी लाभ के लिए अच्छी स्थिति है, भले अपने से सबसे दूर स्थिति में लाभेश होता है, लेकिन फिर भी अधिक मेहनत के बाद ही सही लाभ ये करवा देता है। बस किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, धोखे का प्रभाव मिल सकता है। इसलिए जो भी करे पूरा प्रॉपर सोच समझ कर और किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ करे तो अच्छा रहता है। लाभ का स्वामी अपने से अष्टम में, अब ये सबसे बढ़िया स्थिति है। लाभ का स्वामी अपने से अष्टम में हो जाए तो ये अपार लाभ करवाता है। यहां ये कमजोर नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाभ का स्वामी है अपने से अष्टम में गया है। अपने से अष्टम, जो अष्टम भाव काय का होता है, आकस्मिक लाभ का। लाभ का स्वामी अष्टम में जाएगा तो आकस्मिक लाभ के लिए व्यक्ति को प्रेरित भी करेगा, और अगर अन्य ग्रहों की स्थिति बलवान हुई तो निश्चित ही लाभ भी करवाएगा, बड़ी मात्रा में लाभ करवाएगा। ये लाभ भाव के स्वामी का अष्टम में जाना बहुत शुभ होता है, लाभ में कमी नहीं लाता। व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाए, कहीं बाहर से जोड़ दे, बड़े लोगों से जोड़ दे, लेकिन लाभ बहुत अच्छी मात्रा में करवाता है। और अपने घर परिवार में अन्य की अपेक्षा ऐसा व्यक्ति सबसे अधिक धनी होता है, ये आप देख पाएंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी आती है, क्योंकि लाभ का ही सही लेकिन लग्न का स्वामी अष्टम में है, ये प्रॉब्लम देता है स्वास्थ्य में। लाभ का स्वामी अपने से नवम में, ये भी एक अच्छी स्थिति है, हालांकि बहुत मजबूत तो नहीं लेकिन अच्छी स्थिति है। इसके चलते भी व्यक्ति को अन्य की सहायता से, अन्य के द्वारा अच्छे लाभ की प्राप्ति हो जाती है, सहयोग अच्छा मिल जाता है, सोचे गए काम एक एक करके पूरे बन जाते हैं। लाभ का स्वामी नवम भाव में जाता है तो व्यक्ति को धार्मिक और अच्छे कार्यों में लगाता है। और ये देखने को मिला कि बड़े बुजुर्गों का व्यक्ति को सहयोग मिल जाए, या अन्य की सहायता मिल जाए, या व्यक्ति स्वयं कहीं बाहर चले जाए, बाहर मतलब जन्म स्थान से दूर चले जाए और फिर लाभ कमाए, ये बात भी आप देख सकते हैं। बाकी लाभ के दृष्टिकोण से प्रभाव अच्छा देता है। फिर लाभ भाव का स्वामी आपने देखा दशम में चले गया। अब दशम में गया है तो मेहनत करवाएगा, लेकिन ये बात भी है कि व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाएगा। ये जरूर है कि इसी अवस्था में व्यक्ति मतलब जब लाभ भाव की स्थिति देख रहे हैं तो वो बड़े लोगों से कांटेक्ट रखे और चाहे कि शॉर्टकट से किसी भी मैं काम निकलवा लूं, जल्दी से जल्दी मैं अमीर बन जाऊं, जल्दी से जल्दी मैं अच्छा धन कमा लूं, ये बातें व्यक्ति के स्वभाव में अधिक आती है। अगर इस दशम भाव के स्वामी की स्थिति बढ़िया हुई तो व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमा पाता है, लेकिन अगर इसकी स्थिति कमजोर हुई तो ये देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति फिर परेशान रहेगा, मानसिक रूप से चिंतित रहेगा। फिर इसके अलावा आपने अगर ये देखा कि लाभ भाव का जो स्वामी है, अगर
वो कुंडली के लाभ भाव में चले गया, मतलब लाभ भाव से लाभ भाव में चले गया। ऐसी स्थिति में ये बढ़िया स्थिति है, व्यक्ति की इच्छाएं एक एक करके पूरी होती जाती है। जीवन में उत्तरार्ध में आकर व्यक्ति का मन वैराग्य की ओर और सब कुछ, मतलब इच्छाएं पूरी होने के बाद व्यक्ति का मन किसी चीज में लगता नहीं। वो चाहता है कि बस अब मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया, अब मैं एक ईश्वर का भजन पूजन या धार्मिक कार्यों में लगना चाहता हूं। बाकी ये स्थिति जो है बहुत बढ़िया स्थिति है लाभ के लिए। वो भले अन्य से करवाए, व्यक्ति स्वयं के दम पे अर्जित करे, लेकिन अच्छा लाभ ऐसा व्यक्ति अवश्य अर्जित कर पाता है, अच्छी स्थिति में जीवन में आगे बढ़ पाता है। और इसके बाद अंत में लाभ का स्वामी अपने से 12वें में हो तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। लेकिन भाई यही बात है, यहां पर भी लगातार परिवर्तन या लगातार प्रयास व्यक्ति को करने पड़ते हैं, तब जाके परिणाम मिल पाता है। लाभ का स्वामी अपने से 12वें में होने पर यह दर्शाता है कि व्यक्ति को लाभ कमाना है तो लोगों से कहीं दूर मिलने जाना पड़े या कोई ऐसे यात्राएं अधिक करना पड़े तो लाभ अच्छा हो पाएगा। व्यक्ति कई बार अगर जन्म स्थान से दूर रहे, दूर से जुड़ जाए तो लाभ की स्थिति बढ़ती नजर आती है, जो एक अच्छा प्रभाव प्रदान करती है। यहाँ लाभ का स्वामी अपने से 12वें में होकर कहीं पर इन्वेस्ट करना, कहीं पर सोच विचार कर पैसे लगाना, व्यक्ति को ये चीजें लाभ देकर के जाती है, जो अच्छा रहता है। तो ये तो आपने देखा कि लाभ का स्वामी 12 भावों में कैसा प्रभाव हुआ। अब आपने ये देखा, लाभ की कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, उसी में देखना है आपको। अब आपने ये देखा कि जो लाभ भाव है, लाभ भाव की जो कुंडली आपने बनाई, उसका जो लाभ भाव है उसमें आप देखिए कितने ग्रह बैठे हैं। जैसे जो मैंने उदाहरण लिया था उसमें 4 ग्रह बैठे थे। अगर आपकी कुंडली में 4 ग्रह बैठे हो, या अधिकतर ग्रहों की दृष्टि आती हो, या मजबूत ग्रहों की दृष्टि आती हो, या जो लाभ का स्वामी है उसी की दृष्टि आती हो, आप देख पाएंगे लाभ के लिए अच्छी स्थिति निर्मित करेगा और आपके जीवन में लाभ की कमी भी नहीं होगी और आपको जीवन में सुख सुविधा समृद्धि सब अच्छी मात्रा में मिलती रहेगी। तो ये है लाभ भाव का स्वामी। अगर आप लाभ भाव की कुंडली बनाएंगे तो किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में प्रदान करेगा, उससे जुड़ी। अब वैसे तो इसमें आप अन्य भाव को भी देख सकते हैं, अन्य भाव की स्थिति किस प्रकार की आपके जीवन में। आपको अपने जीवन में होगा कुंडली में कोई ना कोई ऐसा भाव जो कमजोर होगा, जिससे जुड़ी परेशानी आ रही होंगी। आप एक एक करके अपनी अलग अलग लग्न कुंडलियां बनाकर देखिए। आप देखिए सबसे कमजोर कुंडली किसकी बन रही है। मतलब ये तो मैंने लाभ भाव के स्वामी की बात करी, लाभ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि की बात करी। आपने जो लाभ भाव की कुंडली बनाई, इसमें इतना देखिए कि कौन से ग्रह शुभ स्थिति में है, कौन से अशुभ स्थिति में है। अब एक ही वीडियो में सब तो कवर कर नहीं सकता, लेकिन आप देखिए कि कौन से ग्रह की शुभ स्थिति में है। कुंडली के जो योग बने हैं, क्या वो मजबूत या अच्छे योग बने हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग नजर आता है, या कोई अच्छा कोई योग महायोग बन गया, महापुरुष योग बन गया, जो आपको नजर अच्छा आता है, तो ये समझ करके चले कि ये योग आपको उस भाव से जुड़ा, यदि लाभ भाव की कुंडली बनाई तो लाभ से जुड़ा अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। अगर आपकी लाभ भाव की कुंडली लग्न कुंडली की अपेक्षा अधिक मजबूत बनी है तो निश्चित रूप में आपको जो लाभ मिलेगा अधिक मात्रा में मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा है तो आपको अधिक प्रयास करना पड़ता होगा, तब जाकर के लाभ की प्राप्ति होती होगी, और जो इच्छाएं आपको जल्दी पूरी होनी चाहिए उनमें भी रुकावटें महसूस होती होंगी। ये आप स्वयं देख पाते होंगे। तो ये जानकारी थी लाभ भाव से जुड़ी। निश्चित ही रोचक जानकारी आपको आज की लगी होंगी। आप अपने जीवन में कितना मिला पाए इस विषय को आप वीडियो में कमेंट करके बताएं। बाकी अन्य भावों से जुड़ी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, और अन्य ग्रहों से जुड़ी, मैं शनि से जुड़ी जानकारी भी आपको देना है, वो भी लगातार प्रदान करते रहूंगा। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।